कि नाभि तक हम उतरे। मोटे में बहुत सौ की पॉइंट ये आया। अब आता है जो स्थूल फायदे हैं। स्थूल फायदे में जैसे बच्चे हैं, ये लोग युवा बच्चे, अगर युवा बच्चे आज से अगर योग करना शुरू कर दें, यकीन मान लीजिए इनकी उम्र 60 की हो जाएगी। नमस्कार, 70 की हो जाएगी। आज की ताजा खबर। अंदर से कोई चीज इनको इतना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज प्रीतम नगर में आज योग से शरीर को स्वस्थ रखें और मस्त रखें, इसका मूल मंत्र योग गुरु संत दिवाकर जी ने देते हुए बताया कि 12 चरणों में ऐसे करें सूर्य नमस्कार। शरीर के साथ मन को भी रखेगा स्वास्थ्य, दूर रहेंगी बीमारियां। आज योग गुरु संत दिवाकर जी ने कहा कि किसी तरह के व्यायाम, एक्सरसाइज और योग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप रोजाना नियम से सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स करेंगे, रोजाना प्रातः काल के समय सूर्य के सामने इसे करने से शरीर को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे शरीर को मजबूती मिलने के साथ ही स्वास्थ्य रखने में भी मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार के 12 चरणों को करने का तरीका बताते हुए उन्होंने बताया कि प्रमासन, खुले मैदान में योगा मैट या चादर बिछा के उसके ऊपर खड़े हो जाएं और सूर्य को नमस्कार करने के हिसाब से सीधे खड़े रहें और दोनों हाथों को जोड़कर सीने से सटा लें और गहरी लंबी सांस लेते हुए आराम की अवस्था में खड़े हो जाएं। लंबी सांस लें और फिर उसको रोक लें, फिर उसे छोड़ें। इसी तरह उन्होंने बताया कि हस्त उत्तानासन, पद्महस्तानासन, अश्रु संचालासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख श्वासन, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, विशुद्ध चक्र, पद्मासन, पूर्ण 12 स्टेप करने से शरीर को स्वस्थ और मस्त रख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ और स्टेप बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से आदमी अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखेगा, उसी प्रकार शरीर स्वस्थ रहेगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, कई प्रकार के योग कराते हुए उन्होंने कहा कि सब लोग इसे 30 मिनट रोजाना करें तो उनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती है। आज सबको योग का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले 50 वर्षों से योग क्रिया करता आ रहा हूँ और लोगों को योग सिखा रहा हूँ। योग जीवन का सबसे बेहतरीन और मजबूत कर्म है। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो योग नित्य करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सभी प्रकार की बीमारियों को दूर रखें।
कोशिश करेंगे, अंगूठा को छुए और पाँव हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर सांस को भरते हुए ऊपर आते हैं, ये फिर हम सामान्य हो जाते हैं। ये एक बार हुआ, फिर 2 से 3 सेकंड हम रुकते हैं, फिर पुनः हम हाथ को ऊपर ले जाते हैं, फिर सांस को छोड़ते हुए हम नीचे झुकते हैं। ये पाँव सीधा होना है इसमें, फिर सांस को भरते हुए ऊपर आते हैं। ये अब हाथ को ले जाएंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे, पाँव सीधा रहना है आपका। पाँव सीधा रहना, पाँव जहाँ तक जो जा सकेंगे, मैंने इतनी पहले बताया, रत्नाड़ी पर तनाव नहीं आना है, जहाँ तक जो जा सके। अब बच्चे अभ्यास करेंगे 1 महीना 1.5 महीना हो जाएगा। अब सांस को भरते ऊपर है, ये हो जाता, एक हो जाता, और फिर इसी का एक आसन है, ये पीछे की ओर, इसमें सब नाम दिया गया है। ये सांस की वही क्रिया होगी, सांस की वही बिल्कुल ये जमा होना चाहिए, पंजा ऐसे नहीं होना चाहिए, पंजा ये जमा होना चाहिए, ठीक है ना, जमीन पर। अब दाएं हाथ को उठा करके यहाँ से ले आके ये पकड़ते हैं, ये यहाँ पे बाएं हाथ को हम पीछे ले जाते हैं, पूरी बॉडी को जितना हम घुमा सकें, बाईं ओर हम घुमाते जाएं। यानी जितना हम टेढ़ा कर सके अपने बॉडी को, इसीलिए इसका नाम है वक्रासन। जमीन पर होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए कि ये उठा नहीं होना चाहिए, पाँव हमारा जमीन पे हो। और दूसरी बात ध्यान रखिए, जब हम योग करेंगे तो पाँव हमारा ये ना ये उठे ना ये उठे, दोनों ही जमीन पे रहे। भले हम यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, जहाँ तक जा पाए जाए, लेकिन उठना नहीं है। देखिए ये कैसे करना है इसको, ये धीमे से नाश्ता को गांठ में ले आना है। सांस को सिर्फ भरते हुए वापस आना है, सांस को भरते हुए वापस आना है। जब तक सांस हमारी अंदर होगी तब तक में हम पाँव को बदल लेंगे, तब तक में हम पाँव को बदल लेंगे। मुद्रा बिल्कुल वही होगी, पुनः हाथ ऊपर करेंगे और एड़ी हमारी भुजा से जरूर, आपका ये एक्शन गलत है कर नहीं, ये देखिए ये मुद्रा है, ये उसके पीछे पाँव पीछे लगा, आपका पाँव अच्छा तकलीफ जी। तो ये गुदा में होना चाहिए, ध्यान रखिए गुदा में दबाव होना चाहिए। तब हम सांस हाथ को ले जाते हैं ऊपर, सांस को छोड़ते हुए जितनी देर तक हमारी सांस रुकी रहेगी, यहाँ पर हम रुके रहेंगे इसी मुद्रा में। अब फिर सांस को भरते हुए हम वापस आएंगे, ये दोनों पाँव से, और इन दोनों गांठ के बीच में हमारी नासिका को जाना है। जहाँ तक जाए बेटा, जोर जहाँ तक जाए, महीने 2 महीने के अभ्यास में होगा, महीने 2 महीने के अभ्यास में हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल सहज। देखें हमको देखिए पानी जोड़ देना, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, बताते ही थोड़ा चलिए आपके जमीन पर हो, जो करते हो उनको सही रास्ता दे रहा हूँ। 2-4 लोग करेंगे तो भूल जाएंगे, तो करनी पड़ेगा। हाँ, इसके लिए जगह होनी चाहिए, या तो सड़क पर जैसे लोग आगे हो जाए, 2-4 अगर करने का मूड किसी का तो 10-20 लोग आप इकट्ठा हो जाए, पार्क में जगह बना लें और अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके आए। समय हम दे देंगे आपको, इतना मैं जानता हूँ। और एक बात से मैं बहुत बड़े बड़े योग शिविर चलाता हूँ, मामूली नहीं हूँ, ये भी मैं बताता हूँ आपको। बहुत अच्छी किसी सरकारी गैर सरकारी केंद्रीय गैर केंद्रीय सारी संस्थानों को मैं योग सिखाता हूँ। तो हथेली हमारी जमीन पर हो, ये हाथ ये सीधा जैसे आसन में था, ये गया हमारा, ये
फिर हम यहाँ पर जाते हैं, इसको जमा लेते हैं ठीक से। अब धीरे से पाँव हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हथेली जो से ज़मीन में सटी होनी, दोनों पाँव को हम ये सीधा करके उठाएंगे करीब 18 इंच की ऊंचाई के लिए। ये आसान है, आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर होना चाहिए ये, इस मुद्रा हमारा होना चाहिए। जितनी देर तक हम सांस को रोक रखें, जितनी देर तक हम सांस को रोके रखेंगे हमारा पाँव वहाँ पर रहेगा। फिर सांस को छोड़ते हुए 10 सेकंड 5 सेकंड आप विश्राम करेंगे। अच्छा बच्चों सुन लें, जितनी देर तक रोके रखेंगे फिर सांस को छोड़ते हुए धीमे धीमे नीचे जाएगा। ये हो जाता है। और इसके बाद में आता है हाँ कम अपने हिसाब से, हाँ ये ऊंचाई बेटा, ये ऊंचाई अपने सांस के हिसाब से आप नीचे कर लीजिए। आप 2-4 सेकंड फिर विश्राम उसी मुद्रा में रहे। अगर दोबारा करना फिर से वही क्रिया को पुनः। आंख में पेट में इसका दबाव होना चाहिए। यही आसान है, कोई कर सकता है। 3 बार इस पैर से करें तो 3 बार इस पैर से करें, अगर 5 बार इससे करें 5 बार इससे करें। और पुनः फिर जितना हो सके हम इसको दाब के पेट पर, आंख पर दबाव बनाए रखेंगे। वायु हमारी बाहर होनी चाहिए। पवन मुक्त आसन नहीं, अब वायु बाहर खत्म, निकाल दिया। अब फिर सांस को भरते हुए वापस। कालरमाई मिलता है हमको। कालरमाई में क्या होता है, बिल्कुल धीमे बोलते हैं, पूरी दुनिया सुनती है ना। दोनों पाँव उठाएंगे आप, इस पंजे को आप पकड़ेंगे। ऐसे हम आपको दिखाते ठीक है, ऐसे समझे। बच्चा थोड़ा पास दे दीजिए ताकि आप लोग देख। इसमें क्या होगा कि हमारी ये जो नाभि है, पूरी बॉडी हमारी नाभि पर जमीन पर रहे, बस पीछे का भाग आगे का भाग पूरा उठ जा रहा है, यानी धनुष के आकार है। फिर धीरे से पैर को धीरे से हम दोनों पाँव को उठाते हैं। ये हम इसको ले जाते हैं। इसी में 2-3 आसन और लगते हैं। देखिए बेटा, ये ये है सर्वांग आसन, उसमें हलासन लगा हुआ है। अब कर्ण पीड़ासन, 2 आसन और लगे हुए हैं। ये बहुत ही लाभप्रद है। तो ये देखिए करके कहाँ जोर पड़ता है, कहाँ जोर पड़ता है। रीढ़ हड्डी आपकी सीधी हो एकदम। हाँ, ये तो रामदेव ने खूब समाज में सिखा दिया है। बड़े आसानी से बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। चलिए बेटा, देखिए रीढ़ की हड्डी ध्यान रखिए, सब सीधी होनी चाहिए। उंगली आपकी ये होनी चाहिए, ऐसे नहीं, पेट को अंदर ले लो, सांस बाहर, पेट अंदर। कपाल करके कपाल इसलिए कहते हैं यहाँ हाथ रखो। ये आपका ये कोशिश हो कि ये गांठ यहाँ पर हो। ये इसको नहीं समझ रहा, यहाँ रखिए और फिर देखिए पेट अंदर जा रहा है। ये अब आता है आपका अनुलोम विलोम। रामदेव ने अनुलोम विलोम का भी बड़ा प्रचार किया है। तो देखिए, हो सकता है रामदेव के बीच में टीवी पर उतना बढ़िया ना समझ पाए हों अनुलोम विलोम। तो जब हम अपने एक्शन को आप लोग देख ही रहे होंगे, तब आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। जब हम एक्शन लेते हैं तो जिस से मान लीजिए कि हम बाएं से सांस भरते हैं, और मान लीजिए कि हम बाएं से भरते हैं, अब बाएं से भरते हैं, इतना भरें सांस की अब भरने के लिए कुछ बचे ना, भरते जाए।
ऐसे नहीं है बेटा, आप इसके देखिए ये मुद्दा होंगे कवच बना रहेगा, नहीं तो मान लिया आप इसको हटा दी, कोई क्रिया प्रेस आ गया तो फिर सीधे अंदर चला जाएगा। ये फिर ये छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, छोड़ने में कोई क्रिया नहीं जाएगा, लेकिन जब सांस भरेंगे तो खतरा है। तो कवच हमारे पास होना चाहिए, हथेली का हमने कवच बनाया है, इसीलिए ऋषि ने हमको दिया है कि ये मुद्रा होनी चाहिए। ध्यान रखिए बेटा, नाश्ता एक मिनट अभी आप लोग हटा ले सारे लोग हटा दो। हाँ, जब मैं ये कहा, जब ये करेंगे और ये करेंगे तो ये नाश्ता करेंगे या ये करेंगे ये, तो जब नाश्ता हमारा जैसे तो इसमें हम इतना ढील करेंगे ये बने, ठीक है ना। और जब सांस लेना होगा ये उठ जाएगा, जब पूरा भर ली फिर पुनः। और एक और चीज जीभ को मोड़ करके तालू में सटाइए। ये मुद्रा जब करेंगे थोड़ा ना आपको लाभ मिलेगा, और जीभ को नहीं मोड़ेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। जीभ को तालू में मोड़ करके सटा देंगे। कैसे जाप करेंगे बच्चों आप लोग, इससे हो सकता है आप लोग ये वाला आ लिख कर दो का मात्रा लगा के वो ये वाला अगर आवाज लगाते हो वो नहीं, ध्यान सुनिएगा। ओम शब्द आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, ओम ऐसे लिखा जाता, ऐसे करके प्रतीक है ये स्वर व्यंजन दोनों से बाहर है। छोटा से लेकर ऋषि तक, अवतार से लेकर ज्ञान तक, इन शब्दों से सारे अक्षरों से ये बाहर है, ये प्रतीक है ओम, ये स्वर व्यंजन नहीं है कि हम आओ माँ, इस विश्लेषण किया गया है मोटे में है। तो मुसलमान लोग आमीन कहते हैं, ईसाई लोग आमीन कहते हैं, हमारे यहाँ ओम कहते हैं। यदि अंदर अनाहद नाद में जो ध्वनि सुनाई पड़ी है ऋषियों को, उसको लोगों ने मोटे में बांधने की कोशिश किया कि ओम है, और उसको बहुत मोटे में जब समझाने की कोशिश किया तो कहा आ ओम माँ तीनों को मिला करके ओम बनता है। आ मस्तिष्क का केंद्र है, वो नाभि का केंद्र है, माँ नहीं हृदय केंद्र है, माँ नाभि केंद्र है। आप सही उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आपको जब आप उच्चारण करते हैं तो यहाँ ध्वनित होता है, ये तरंगित होता है, ये आगे। और जब उड़ ले जाएंगे तो वायु अपने आप यहाँ आके रुक जाएगी, एकदम जंप कर देगी, यहाँ आ जाएगी। और जैसे माँ करेंगे वो छोड़ेंगे, तार से नाभि में आ जाएगी। ऊ का प्रयोग करेंगे, माँ का प्रयोग करेंगे, माँ जैसे प्रयोग करेंगे। देखिए ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, नाभि पर आ गया मामला। तो ये है ओम का सटीक जाप। अगर इस तरह से आप जाप करेंगे, विश्वास मान लीजिए, मैंने 2 महीने के जाप से आपको समझ जाएगा कि आपके भीतर कुछ घटने लगा। कोई किताब की जरूरत नहीं, कोई वेद की, कोई बाइबिल की, कोई कुरान की कोई जरूरत नहीं। आप खुद देखेंगे, खुद अनुभव करेंगे कि आपके भीतर कुछ विशेष घटने लगा जो अब तक नहीं घटा था, लेकिन इसको एकदम विधिवत जाप करेंगे। रीढ़ कर दिया आपकी सीधी हो, हाथ की मुद्रा ये हो, ये अंत में आता ध्यान थोड़ा सा इसीलिए समझ लीजिए। तो मोटी बात एक 2 लाइन ज़्यादा में मैं बता दें आपको। ध्यान का केवल इतना मतलब है कि होश पूर्ण जीना,
होश पूर्ण जीना यानी कि ऐसा होश कि काम में मोबाइल लगा हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, चौराहे पर टर्न कर रही हो गाड़ी, लेकिन मोबाइल में बात कर रहे हैं, खोपड़ी छटी हुई है, बात करते हुए चले जा रहे हैं, कि एक्सीडेंट का 90% चांस हमने पैदा कर दिया। एक्सीडेंट का 90% चांस हमने पैदा कर दिया, या तो हमारे या सामने वाले को मार लेंगे। तो होश पूर्ण जीना, अगर इतना हमें होश हो, अगर पूर्ण आ गया तो गाड़ी को 10 किलोमीटर किनारे कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ हेलो, हाँ हाँ बेटा मैं रास्ते में हूँ, हाँ हाँ कोई खास बात ही नहीं, अच्छा मैं घर चल कौन से फोन करता हूँ, इतना आप अवसर ले सकते हैं। लेकिन नहीं, मीलों आप चले जा रहे हैं, फोन आप लगाए हुए हैं, भीड़ से गुजर रहे हैं, ट्रकें आ रही हैं जा रही हैं, तो 90% निमंत्रण दे रहे हैं मीलों को। तो आप क्या है होश, ध्यान के मतलब होश को मिलना। जूता आप पहन रहे हैं, जूता उठाई पहले झाड़ लीजिए, इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया, होश को मिलना। दरवाजा आप बंद कर रहे हैं, इतना जोर से मत धकेल दीजिए कि आवाज में डिस्टर्ब हो जाए, परिवार डिस्टर्ब हो जाए, दरवाजा टूट जाए, इतना इतना होश रहे। पानी जब किसी को दे रहे हो, इतना ध्यान दें कि 4 उंगली हमारी अंदर ना हो पानी में। एक पानी का तरीका है, वो पानी उससे गिलास सामने, इतना होश रहे हम। बिस्तर पर लेटे, बिस्तर झाड़ने, इतना होश रहे कि कोई गड़बड़ बिस्तर भी ना हो। तो भोजन करेंगे, इतना होश रहे कि हम भोजन कर रहे हैं, ये नहीं भोजन कर रहे हैं लेकिन पैसे में ध्यान लगा हुआ है, पैसे में ध्यान लगा हुआ है, कचरा और पटना बिहार में ध्यान लगा हुआ है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन में ध्यान लग जाए, स्नान कर रहे हैं तो स्नान में ध्यान लग जाए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ध्यान लग जाए, उसमें मोबाइल टीवी दुनियादारियाँ देखने पड़े। ध्यान योग, ध्यान का मतलब जो कर रहे हैं वहाँ एकाग्र हो जाए। बहुत मोटी व्याख्या है, लेकिन बहुत महीन व्याख्या जिसकी बिल्कुल अलग हो जाएगी। बहुत मोटी व्याख्या है, पूर्ण जीना। हम चले तो, उठे तो, बैठे तो, सोए तो, खाए तो, पति से बात करें तो पति से बात करें, तो बेटी से बात करें तो बेटे से बात करें, तो इतना होश हो के हम बेटी से बात कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम मित्रों से शिष्यों से बात कर रहे हैं, हमको इतना सोच है। बस मैं समझता हूँ कि बहुत मोटी व्याख्या है। एक सूर्य प्रणाम कर दीजिए, सूर्य नमस्कार। एक बेटा कठिन है मामला, मैं कर लूंगी, किया है मैंने पहले। तो फिर ऐसा करिए, सूर्य नमस्कार के लिए एक आदमी रिपोर्टर 15 मिनट का समय चाहिए। रानू, एक दिन आप कहें या तो कहें अल जजीरा न्यूज़, तो आप लोग व्यवस्था करें। प्रयागराज। पहले कहा